अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अहमद के साथ। आज के प्रोग्राम में जरा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ी तब्दीलियां आई हैं। 26वीं आईनी तरमीम हुई, उस तरमीम के साथ ये कहा जा रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद है उसमें इजाफा होगा। ये इजाफा आखिर क्यों किया जा रहा है, इस इजाफे के पॉलिटिकली क्या असरात होंगे और इस इजाफे के साथ पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कितना बड़ा असर होने जा रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे ज्वाइन करें सीनियर सहाफी तज्ज़िया निगार जनाब जहांगीर सईद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वाइसलाम। जाकिर साहब, आज बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अदालती ढांचे को तब्दील किया गया, ये तब्दीली हुई है कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की एंट्री होना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तब्दीली होना, सिंध में जजेस की तब्दीली होना, ये महज इत्तेफाक है या ये जो बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान के अदालती निजाम के ऊपर बहुत से सवाल खड़े होते, क्या ये जवाब उसके आ चुके हैं या अभी मजीद आने हैं? देखिए, जो सूरत हाल है 4-5 साल से, उसमें तो ये ढांचा ही रह गया था। अब वो ढांचा भी बरकरार नहीं रहा है। सूरत हाल है, अगर हम उस पर तनकीद करें तो आपको ये हैरत होगी कि 26वीं तरमीम इसलिए की गई थी कि इनके हाथ से अब कोर्ट जो है दूसरे फैसले करने लगी थी। उसको काबू करने का एक तरीका है कि आप उस चीजों को पंक्चर कर दें, उसको जो है उसका जो हरकत है वो उसको मुअत्तल कर दें या खत्म कर दें। ये तरीके नहीं होते हैं। तरीका वो होता है जो चलने की राह निकालता है और तरीके आगे की तरफ दिखाता है। यहाँ तो ये जो इकदाम किए गए, आप देखें कि 26वीं तरमीम में आपने रातों रात जो है बहस भी नहीं हुई इस पे तरीकेकार। ये आइन की, दस्तूर की बात करते हैं, ऐवान की बात करते हैं। ऐवान के कुछ तरीके होते हैं, ये आइन को रोते हैं, लेकिन आइन में भी प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर के तहत नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी रात रात जो है उसको पास किया गया है और इनको ये भी नहीं मालूम था कि पास क्या किया गया है। अब वो जो सॉर्ट आउट हो रहा है, जो प्रैक्टिकली जो सामने चीजें आ रही हैं और जब वो चल नहीं पा रही हैं तो उस पर घबराहट आ रही है। अब जो भी इनको मंजूर नजर आते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा मीडिया कह रहा है और जो सियासतदान खुद भी कह रहे हैं अपने तौर पर। लेकिन एक सवाल बताइएगा मुझे, क्योंकि हमने देखा कि गुज़िश्ता 2-3 सालों में जो अदालती फैसले रहे वो तमाम तर फैसले अगर कहा जाए तो मुतनाज़िर है। चाहे वो पाकिस्तान में इलेक्शंस कराने का फैसला हो, चाहे वो इलेक्शंस को मुलतवी करने का फैसला हो, चाहे वो पंजाब केपीके के इलेक्शंस कराने का फैसला हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी हुआ कि वन ऑफ इट्स काइंड एक मिसाल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई फैसला आया और उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अब ये जो बड़ी तब्दीली आ रही है, इस तब्दीली को लेकर पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ के रिजर्वेशन हैं। मौलाना फजल रहमान साहब अपने रिजर्वेशन ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। तो क्या इतने सारे रिजर्वेशन के बाद जब ये एक नया अदालती सिस्टम जो बन रहा है, इसके जो फैसले होंगे वो कितने गैर मुतनाज़े होंगे, कितने काबिल कबूल होंगे और उनकी वैलिडिटी, सेंटिटी, मोरालिटी क्या होगी? भाई, सबसे देखिए, एक साथ जो फ्लड आ गया है चीजों का, तरमीम के नाम से हर चीज को स्कफल किया जा रहा है, बांधा जा रहा है। अगर आप देखें कि पीक का कानून की बात कर लें तो उसके अंदर इतनी पेचीदगियां हैं कि 3-3 साल तो मुजरिमों को सजा नहीं देते आप, और जो है वो 3 साल हमारे लिए रख दिए, 20 लाख रुपए का जुर्माना हमारे रख दिया। हमको यही नहीं मालूम है कि आपकी हुदूद क्या है, आपकी फहरिस्त क्या है, आपकी जो है दहशतगर्दी किसे कहते हैं। अभी थोड़ी सी आप बात करें, आप कहेंगे आप दहशत ज़दा हो गए, हुकूमत दहशत ज़दा हो गई। भाई, अगर हमारा ये काम नहीं है तो दहशत क्यों कर खाते हैं? उसके लिए आप बेहतरी का इंतजाम करते हैं। यहाँ भी देख लिया, 26वीं तरमीम ने तो समझे कि आइन और कानून की बात, बालादस्ती की बात कहते रहे, वो वहां लोग कोरम पूरा नहीं होता है। और कोरम पूरा नहीं एक होता है सवाल और मुझे, होती है। आप क्योंकि जरा उस वक्त खास तौर पे, क्योंकि मेरा सहाफती तजुर्बा आप जैसा बिल्कुल नहीं है, जितना भी नहीं है इनफैक्ट, मुशर्रफ दौर में एक वाकया हुआ था जब पीसीओ जजेस ने हल्फ उठाए थे। जी क्या जी, इस बहुत बड़ा। बात को इस चीज से रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिलेशन क्रिएट किया जा रहा है। उस वक्त जो जजेस बने थे वो जजेस ने जो फैसले थे हुकूमत के फेवर में दिए और वो जो फैसले हुए बाद में नल एंड वॉइड भी किए गए, बहुत सारे मामला के ऊपर फिर नजरसानी भी की गई। आपको लगता है कि इस बार इस चीज को, इसका रेप्लिका है या रेप्लिकेट किया जा सकता है? का तो नहीं कह सकते इसको। इसकी वजह ये है कि उस वक्त जनरल जो है आर्मी चीफ बिल्कुल सामने थे और जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ भी सामने थे, और उसी वक्त फैसला हो गया कि एक ने किस पर क्या किया और जो रिएक्शन आया उसमें जो है आईनी
अदालतें भी नहीं थी वहां, तो इस तरह सब कुछ जो कुछ हो रहा था, लेकिन लोग सड़कों पे आ गए, वकला सड़कों पे आ गए, और जो है सहाफी सड़कों पे आ गए। जो एक बूम बूस्ट जो बना है, जिसकी वजह से ये सारी लोगों के बैक करना पड़ गया। अभी सूरत हाल ये है कि इन्होंने आईनी रास्तों को इख्तियार करके जो तरमीम का सिलसिला, तरमीमात का सिलसिला जो रखा है, और हर शोबे में जो है रखा है, तो उसकी वजह से ये बहस भी बन गई है एक तरफ से, कि बहस होती भी रहे, और जो है और भी वो जो आमिराना फैसले, अगर ना कहें आपको, तो आमिराना अंदाज के फैसले जरूर किए जा रहे हैं। और अगर ऐसा ठीक है, ये चले, ये मसला तो है। अब क्या आपको मसला रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अब एक्सपेक्टेड ये है कि जजेस की जो तादाद बढ़ी है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हम देख रहे थे कि रिफ्ट मौजूद थी, कहीं ना कहीं एक तकसीम मौजूद थी। मंसूर अली शाह साहब बारहा इस हवाले से काफी ज्यादा एहतजाज भी करते दिखाई दिए, उन्होंने लेटर्स भी लिखे। जिसको बनना था ना, वो क्या कह के गए कि मैं प्यूनी जज हूँ। प्यूनी जज का मतलब है कि मैं सब ऑर्डिनेट जज हूँ, मैं कमतर जज हूँ, और मैं उस पर खुश भी हूँ। तो जब इस तरह की चीजें आएंगी, रिकॉर्ड पर कहीं ना कहीं नविश्ता दीवार बन के रहती हैं, ये बेचैन करते रहती हैं, जो सूरत हाल है। सर, की बात तो दुरुस्त, लेकिन एक मसला कि मैं चाहूंगा इसके ऊपर जरूर आप बात कीजिएगा। आर्मी चीफ के हवाले से एक बात हो रही, जब खत की बात की गई, खान साहब ने 3 खतूत लिखे आर्मी चीफ को, हालिया तीसरा खत भी लिख दिया, और ये तमाम जो लेटर्स हैं ओपन लेटर हैं, और इसमें जो गुफ्तगू की गई वो भी सरेआम पब्लिक के पास मौजूद है। लेकिन जब अभी एक गैर रस्मी गुफ्तगू में आर्मी चीफ से जब ये गुफ्तगू की गई और बात की गई, तो उनकी जानिब से यही जवाब आया कि उन्हें खतूत नहीं मिले, और अगर इस तरह के कोई खतूत मिलते तो वजीर आजम तक पहुंचा देते। क्या मंजरनामा नजर आ रहा है पाकिस्तान की सियासत का इन इस तरह की जब कन्वर्सेशन सामने आ रही हो तो? देखें, साफ सी आसान सी बात है, अगर खत नहीं मिला है तो ठीक है, इन्होंने कोई डाक से थोड़ी भेजा है, ये तो ओपन खत है, वो चला गया होगा। जाहिर है कि किसी न किसी ने तो पढ़ा होगा, किसी न किसी सतह पे तो पढ़ा गया होगा, उसकी कोई अहमियत नहीं है कि वो पढ़ा गया है या नहीं पढ़ा गया। मसला है उसके पीछे जो प्रोपेगेंडे का तरीकेकार है, जो सियासी प्रोपेगेंडा होता है, वो जो है इश्यूज उठाने के लिए अवाम में वो चीज डाल दी जाती है। अब वो जो अब उसकी जो गूंज है, वो गूंज महसूस हो रही है, वो अगर हुकूमत को महसूस हो रही है तो उनकी कामयाबी है, और कहीं और महसूस हो रही है तो वो उनकी कामयाबी है, मतलब पीटीआई की कामयाबी है। इस पे तो ये एक जो चीजें हैं, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो नहीं नजर आना चाहिए, और वो नजर भी आ रहा है, उसकी इतनी कहने की जरूरत भी नहीं। ये बात मतलब क्लियर है ना कि जो अभी गुफ्तगू हुई है, मतलब डायरेक्ट फ्रॉम द बॉस ये बात आना, आर्मी चीफ से बात आना, बात तो क्लियर होती है ना कि अब मामला वो उस अंदाज से जो हम कह रहे थे कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का, और अभी तक की तो टिल द डेट, अप टू डेट जो है ना, आप कहते हैं जिस बात को, तो हकीकत तो यही है कि ये कोई सूरत हाल नहीं बन रही है, मुल्क तरक्की भी कर रहा है, और ये जो इस तरह की बातें हैं, वजीर आजम को भी पावर है, और उन्हीं के थ्रू ये चलना चाहते हैं, तो प्रॉपर चलना चाहती है अब एस्टेब्लिशमेंट। तो ये सारी हकीकतें, लेकिन मसला ये है कि हकीकत आज की हकीकत है, कल ये सारे जो बनेगा, जो बूम बन रहा है, सियासी बूम बन रहा है, वो क्या शक्ल इख्तियार करेगा, उसकी भी तैयारी करनी होगी ना, हुकूमत को भी करनी होगी। इसीलिए तो वो मुज़ाकरात के खत्म ना करने का या करने का ऐलान नहीं किया, स्टिल हंगामा। तो जाहिर साहब, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ जो ये लेटेस्ट पब्लिक कर रही है, गालिबन ये भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि लेटेस्ट को पब्लिक किया जाए और फिर इसके ऊपर कोई ना कोई रद्द-ए-अमल लिया जाए, या इसके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड किया जाए? जो उनके वोट है, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको कोई हरकत तो दिखानी है ना, कि वो वही है कि भाई वो उसको बात भी कर रहे हैं, किसी को मुखातिब भी कर रहे हैं, फिर ये भी कह रहे हैं कि ये सब हमारे हैं, हम इनकी खिदमत पे मामूर हैं, हमारे उनके सुनना चाहिए हमारी बात, और फिर अपने मुतालबे भी रखते हैं, वो संगीन नौयत के मुतालबे होते हैं, जो कबूल कर ले जाते तो सारा मसला ही कोई नया शक्ल इख्तियार कर जाता, शायद नई सूरत हाल होती है। लेकिन वो नई सूरत हाल ये नहीं है, नई सूरत हाल कि जो है चीजें जो है पलट जाए, जो अभी ऊपर है वो नीचे हो जाए, जो नीचे है वो ऊपर हो जाए, इख्तिदार की संगासन पे। ठीक हो गया जहांगीर साहब, मेरे ख्याल से प्रोग्राम का वक्त हमारे पास मौजूद है, और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में सवाल साहब से मजीद गुफ्तगू करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।